प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आर्थिक गतिविधियों को बल देने के लिए कारोबार के केंद्रों को फैलाने का प्लान बनाया है। सरकार चाहती है कि बीकेसी जैसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलावा भी शहर के दूसरे इलाकों में कमर्शियल हब्स बने। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा कर पाना आसान है? आशीष भाटिया की रिपोर्ट। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी तो है, लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि खस्ता हाल सुविधाएं, नीतियों का ठहराव और काम का बढ़ता खर्च शहर को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने से रोक रहा है। मुंबई हमेशा से ही देश का वित्तीय केंद्र रहा है, तो इसी आधार पर यह शहर सबसे आगे रहा है। उस हिसाब से जिस मुकाम पर इसे होना चाहिए था, वह वहां नहीं पहुंचा। मुंबई विश्व का एक वित्तीय केंद्र बन सकता है, लेकिन यहाँ का बुनियादी ढांचा सुधारने की जरूरत है, क्योंकि शहर एक सीधी लाइन में है, इसलिए कई चरणों में काम करना होगा। लेकिन क्या हालात बदलने वाले हैं? महाराष्ट्र को नई सरकार मिले हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयानों को माने तो उनका पक्का इरादा है कि मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक केंद्र बने। उनकी योजना है कि व्यापार को शहर के दो मौजूदा केंद्रों से बाहर निकाला जाए। मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बट विद द टाइम जोन। मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, लेकिन हमारी जगह ऐसी खास है कि हम इसे एक आर्थिक केंद्र बना सकते हैं। इसीलिए अब हमें ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जहां टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो निवेशकों को एहसास दिलाए कि यहां आना चाहिए। एंड टू क्रिएट अ इकोसिस्टम वेयर द इन्वेस्टर्स फील दैट यस दिस इज द राइट प्लेस टू कम। इन योजनाओं को मुख्यमंत्री ने लागू करना भी शुरू कर दिया है। थाने में एक नए सीबीडी को मंजूरी मिल गई है। एमएमआरडीए और सिडको को जमीन के बड़े टुकड़ों की पहचान करके ऐसे और केंद्र बनाने को कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मुंबई के उद्योग जगत की दिलचस्पी बढ़ेगी। We have the Mira Bhayandar stretch, you have the Virar Vasai stretch, you have the Thane. यहाँ मीरा बयंदर स्ट्रेच, विरार वसई स्ट्रेच, थाने स्ट्रेच, नवी मुंबई स्ट्रेच, भिवंडी स्ट्रेच हैं। इसके अलावा उल्लासनगर स्ट्रेच और ग्रेटर मुंबई स्ट्रेच भी हैं। हमने ग्रेटर मुंबई में बीकेसी बनाया। अब ये सारी म्युनिसिपैलिटीज को बीकेसी जैसा बिजनेस डायरेक्ट बना दें तो यहाँ कंपनियां खींची चली आएंगी। Similar BKCs if we can create, I think this will drive a lot of companies into the city. सीबीडीज बनाना समस्या सुलझाने का एक पहलू भर है। कुछ जानकार नहीं मानते कि नए सीबीडीज बनाकर उन्हें मुसालिब सुविधाएं देना सरकार के बस की बात है। उनकी राय में मौजूदा केंद्रों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। BKC, if you ask me, for example, the last अगर आप मुझसे पूछें कि बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है तो बड़े एग्जीक्यूटिव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी यात्रियों के लिए ये बड़ा मसला है। सवाल है कि क्या पूरी तरह से विकसित है? जैसे हमारा एक बीकेसी निर्माण पॉइंट है और सीबीडी बेलापुर है। ये थोड़ा असंगठित जरूर है, लेकिन हमारे पास अंधेरी कुरला भी है, तो उन्हें क्यों ना विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए और एक ऐसा संतुलित शहर बने जहाँ सारी सुविधाएं हों ताकि लोगों को यहाँ पहुँचने में परेशानी ना हो। business districts to that international level. विशेषज्ञ चाहते हैं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे मुंबई में कारोबार के बढ़ते खर्च कम किए जा सके। BKC today rentals are in upwards of 250 rupees. If we need to get these global majors to come and set up front offices and back offices in the city. बीकेसी के किराए 250 रुपए से भी ज्यादा हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ बड़ी विदेशी कंपनियां आएं और अपने दफ्तर खोलें तो सस्ते किराए करने होंगे। यहाँ सरकार की अहम भूमिका है। पारदर्शी तरीके से नीलामी की जाए तो बिल्डर जरूर आएंगे। Those around in those 7 different municipalities, they will take those calculated calls, but auction it in a transparent manner where these developers can come and create business districts within the city. अच्छी बात यह है कि सरकार कदम उठा रही है ताकि मुंबई में कमर्शियल गतिविधियां किसी एक क्षेत्र में केंद्रित ना हो और आगे चलकर मुंबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बन सके। जानकारों का यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री को सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा ताकि माहौल व्यापार के लिए बेहतर बन सके। मुंबई से कैमरा पर्सन राकेश सोलंकी के साथ आशीष भाटिया, NDTV के लिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रणय वकील, जो कि चेयरमैन है प्रायरॉन कंसल्टेंसी इंडिया
प्राइवेट लिमिटेड के और भरत दुपर जो कि सीपीओ एंड सीएमओ हैं ओमकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के। तो वकील साहब आपके साथ शुरुआत करते हैं। प्लान बहुत बड़ा है और सोच भी बहुत अच्छी है, लेकिन बंबई में इतने सारे कमर्शियल हब्स बना पाना क्या आसान रहेगा और क्या वो उनकी खपत भी हो पाएगी? It's for me? Yeah. पहली बात तो ये है कि जो कमर्शियल स्पेस अवेलेबल है बंबई में वो भी पूरी ऑक्यूपाई हुई नहीं है जी। बहुत ही सरप्लसेस हैं और कम से कम 2 साल लगेंगे इस सरप्लस को एब्सॉर्ब करने के लिए। मान लिया कि बीकेसी में डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एरियाज, तो भी अगर आप 10 बीकेसी बनाना चाहते हो मेरे ख्याल से इतनी डिमांड नहीं है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी कनेक्टिविटी जो अच्छी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छा है, तो 10 सीबीडी की कुछ ज़रूरत है। मान लो कि आपको एक सीबीडी से दूसरा सीबीडी जाने में 10, 15 या 20 मिनट होती है, तो ये 20 मिनट तो बहुत ही एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो फिर और सीबीडी बनाने का ज़रूरत है कि नहीं, वो सोचने की बात है। जी बिल्कुल। भरत, आप क्या मानते हैं यहाँ पर मुंबई के लिए ये सीबीडीज की ज़रूरत है, या जैसा कि वकील साहब कह रहे हैं कि अभी जितने हैं उतने काफ़ी हैं? नहीं, जैसा अगर आप देखें लंदन में भी वो फाइनेंशियल सेंटर एक अलग बना था, तो वैसे ही बीकेसी बन गया है अब यहाँ पे। प्रॉब्लम सीबीडी की नहीं है, प्रॉब्लम है वहाँ पे पहुँचने की। आज हमने इतना अच्छा बीकेसी बना दिया, लेकिन वहाँ पे अगर आप देखें मॉर्निंग और इवनिंग ट्रैफिक में, तो वहाँ पहुँच पाना इतना मुश्किल है। तो आप सीबीडी बनाने की जगह पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जो सीबीडी ऑलरेडी हैं। तो एक बार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, फिर आपको दूसरी नीड पड़ती है तो आप बना सकते हैं, बट पहले जो है उसको इम्प्रूव करें। दूसरी चीज़, नरीमन पॉइंट जो सीबीडी पहले हुआ करता था, आज वहाँ का अगर पहुँचने का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो तो वहाँ पे फिर से डिमांड रेज हो सकती है। अभी वहाँ की डिमांड लो हो गई है बीकेसी बनने के बाद, राइट, बिकॉज कंपेरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। तो ये जो रीच है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर बेटर किया जाए तो आई थिंक सो अभी फिलहाल के उसमें ये सीबीडीज जो है दोनों जितनी अभी की डिमांड है उसको जो है पूरा कर सकती हैं अभी की डिमांड। इन द फ्यूचर यस, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे पास एरियाज हैं, जैसे ईस्टर्न साइड है हमारा पूरा बॉम्बे का, वहाँ पे देयर इज इनफ लैंड जहाँ पे जो है आगे एक नया सीबीडी प्लान किया जा सकता है। वहाँ पे ऑल्सो एक स्कोप है कि आगे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में प्लान किया जा सकता है। तो अगर दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर और सीबीडी एक साथ प्लान किए जाए वहाँ पे, तो देयर इज अ स्कोप टू टेक दैट प्लेस। ये थोड़ा सा एक चिकन और एग वाला सिचुएशन नहीं हो सकता है वकील साहब? अगर सीबीडी बनेंगे तो मजबूरन वहाँ के लिए कनेक्टिविटी भी बनानी पड़ेगी, या आप मानते कि ये नहीं, पहले आपको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी और उसके बाद ही वहाँ पे लोगों को भेजा जाए? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है जी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि वॉक टू वर्क कल्चर आपको प्रमोट करना है, कि मान लो कोई रहता है तो 10, 20, 15 मिनट में अगर ऑफिस पहुंच जाए तो अच्छी चीज़ है, इसीलिए आप प्रमोट करते हैं कि आपको एक मैग्नेट बनाना है कि पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया, तो बात अलग है। तो उसमें पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि कहाँ मैन पावर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ लोग रहना चाहते हैं, उसके नज़दीक अगर बीकेसी हो तो हो सकता है। अभी आप माइंड स्पेस को देख लो, माइंड स्पेस इज़ ऑल्सो अ बीकेसी, लेकिन वहाँ भी बहुत सी रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनी है जो उसको फीड करती हैं। पीपल स्टे देयर एंड वॉक टू वर्क। इसमें और एक चीज़ है आईटी की। अगर आप आईटी कंपनीज को वहाँ लाना चाहते हैं तो वो लोग 24/7 काम करते हैं, तो
तो 24/7 के लिए नज़दीक रहना बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज योर शिफ्ट माइट गेट ओवर एट 2 in the morning, तो आप चल के जा सके तो अच्छी बात है। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन कीजिए, फिर इसकी सॉल्यूशन निकालो। पहले सॉल्यूशन करके आप ऑब्जेक्टिव निकालोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल। वॉक टू वर्क का कल्चर वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक सपना सा है, अगर साकार हो जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर बात किरायों की करें तो भरत, आप क्या मानते हैं कि किरायों पर इसका असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक ही बीकेसी है, हर कोई चाहता है कि वहाँ उनको जगह मिल जाए, तो इस तरह से किरायों पे किस तरह का असर पड़ सकता है? लेकिन जहाँ तक किराए की बात है, अगेन अगर आप सीबीडी रैली में बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा जिससे कि वो किराया बढ़े भी नहीं, क्योंकि आप एकदम किराया बढ़ा देंगे तो जैसे अभी बीकेसी है, आपका बीकेसी में फुल कंजम्पशन नहीं हुई है अभी पूरी, तो वो तभी पूरी हो सकती है जब आप उसको किसी तरीके से सपोर्ट दें जिससे कि उतने किराए ना बढ़ें। तो वो ज़रूरी है साथ में, क्योंकि आप अगर कोई एक अच्छी जगह बनाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका डबल या ट्रिपल किराया हो जाए तो वो थोड़ा सा फिर इनटेक उसका कम हो जाता है। जी, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से आजकल एंटरप्रेन्योर्स इतने हैं, स्टार्टअप्स इतने हैं, उनके लिए भी सोचना ज़रूरी है। तो प्रणय, आप मानते हैं कि सरकार इस तरफ भी सोच रही है या उनको उनकी ज़रूरतों को यहाँ बम्बई में उनके लिए कुछ नहीं है? इसमें 3 चीज़ हैं। अगर आप बैक ऑफिस की बात करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बैक ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और वो लोग जो है जो बैक ऑफिस सिलेक्ट करते हैं, रेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, वो लोग ज़्यादा रेंट नहीं देना चाहते हैं। जो फ्रंट ऑफिस है उसमें शायद ज़्यादा रेंट दे सकते हैं, पॉसिबली ट्वाइस ऑफ व्हाट दे आर गिविंग इन द बैक ऑफिस। और जो तीसरी कैटेगरी है जो इंक्यूबेशन के लिए हैं, तो उसमें भी डिमांड इज़ मच लेस, बहुत ही कम है डिमांड, लेकिन ये डिमांड भी है जो पहले यहाँ आना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और फिर अगर उनका बिजनेस कुछ बढ़े तो वो लोग ज़्यादा जगह ले सकते हैं। तो इंक्यूबेशन के लिए भी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट दें तो बहुत बढ़िया बात हो सकती है। जैसे बेंगलोर में, वाइट फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, वहाँ भी इंक्यूबेशन की फैसिलिटीज़ हैं जहाँ आप जाके शुरू कर सकते हो एंड थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर देन हैप्पी बीइंग देयर तो और भी जगह ले सकते हो आप। जी बिल्कुल। और एक शायद बड़ा मुद्दा मुंबई का ही है, मुंबई ही नहीं कई शहरों का होता है, और वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज। अगर ये प्लान कारगर बनाना है और ऐसे सीबीडीज बनाने हैं तो न जाने कितनी एजेंसीज को एक साथ लाना पड़ेगा एक ही पेज पर। तो भरत, आप क्या मानते हैं कि मुंबई में ये मुमकिन चीज़ है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। जैसे मैंने कहा, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सीबीडी डेवलपमेंट दोनों साथ में ज़रूरी है। और जैसे पन्नेनी जी ने कहा कि आपको जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ बैक ऑफिस है, डिपेंड करता है कौन से एरिया में आप क्या करना चाहते हैं, बट स्कोप है। आप 4 से 5 सीबीडीज तो आराम से क्रिएट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको कनेक्टिविटी देनी ज़रूरी होगी और नीड बेस करना पड़ेगा। अब जैसे आपका नवी मुंबई है, थाने है, ऐसे एरिया में आपका बैक ऑफिस जहाँ पे रेजिडेंशियल है ज़्यादा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आपका साउथ बॉम्बे है, वहाँ पे आप अनदर बीकेसी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप उसके साथ अच्छी कनेक्टिविटी कर सकें। अगर आप उसमें लोगों को गलियों में से निकल के जाना पड़ेगा और अगर लोगों को वहाँ पहुँचने में तकलीफ होगी तो वो सीबीडी समवेयर थोड़ी टाइम बाद वो फेल होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। ये भी एक बड़ी चिंता है कि गोस्ट ऑफिसेज बन के ना रह जाए जहाँ कोई आए ना। इस चिंता को भी इसके बारे में भी सोचना होगा। लेकिन इसके अलावा आपसे पूछना चाहूँगी वकील साहब, अगर पॉसिबिलिटी है और अगर बनते हैं सीबीडी, यहाँ मैं एक यूटोपियन बात कर रही हूँ, लेकिन कौन से इलाके ऐसे हैं जिन्हें आप कहेंगे कि ये एकदम सही हैं, जहाँ पे सीबीडीज हो सकते हैं और इनका फ़ायदा भी होगा? जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा लैकिंग है, जहाँ पहुँचने में थोड़ी तकलीफ रहती है,
अगर वहाँ आप CBD बनाएंगे तो सक्सेस होने के चांसेस अच्छे हैं। मान लो थाने और नियर पनवेल, तो पनवेल थाने एरियाज ऐसे हैं कि वहाँ से BKC आना या नरीमन पॉइंट आना थोड़ा तकलीफ वाला काम है। तो अगर आप वहाँ बनाएंगे CBD तो मेरे ख्याल से सक्सेस का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आप जो CBD है उसके नज़दीक एक और CBD बनाएंगे तो प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से, फिलअप नहीं होगा इतना जल्दी। जी, पर भरत, आपको लगता है कि जो कंपनीज, एक सर्टेन प्रोफाइल होता है कंपनीज का जो कि एक ही जगह पे जाना चाहती हैं, हम देखते हैं फाइनेंशियल्स जो हैं वो सारे के सारे नरीमन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इस तरह से क्या ये कंपनीज मूव आउट करने के लिए तैयार होंगी? जाकर के थाने का एड्रेस वो अपने लेटर हेड पे लिखवाना चाहेंगी? नहीं, अगेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जैसे आपका थाने में एक आपके पास मैन पावर है काफ़ी, वहाँ पे आपके पास आप बैक ऑफिसेस कर सकते हैं, आपका वहाँ पे कॉस्ट कम आता है, मैन पावर मिल जाता है, कॉस्ट कम आ जाता है, स्लाइटली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोर ओपन स्पेसेस हैं, तो वहाँ पे आप एक CBD, एक डिफरेंट काइंड ऑफ IT बैक ऑफिस एरिया, एक CBD क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी कुछ कंपनीज हैं वहाँ पे और अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे IT बिल्डिंग्स वगैरह, नवी मुंबई है, पनवेल है, आपका थाने है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक एरिया में पर्टिकुलरली नहीं है। अगर वैसा किया गया तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मुझे नहीं लगता कि लोग उसमें नहीं जाना चाहेंगे। आई थिंक सो लोगों को बल्कि पसंद आएगा कि सारा एक जगह पे हो जाए। सो ये वहाँ पे थाने में हो सकता है। सेम वे जैसे आपने BKC क्रिएट किया है, वैसे ही आप साउथ बॉम्बे में नरीमन पॉइंट को रीडेवलप कर सकते हैं, या फिर जो है आप जो है आपका ईस्टर्न साइड जो पड़ता है उसको कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी पोर्टलैंड है काफ़ी, उस एरिया को डेवलप करके एक CBD क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये ऐसी जगह है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया भी जा सकता है। आप सीलिंग से कर दें या फिर जो है आप कोस्टल रोड्स बना के कर दें, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है इनके साथ। तो ये CBDs अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और CBD दोनों साथ के साथ चलें, राइट, और चिकन और एग सिचुएशन ना हो किसी भी तरीके से, तो आई थिंक सो ये कामयाब होगा। जी बिल्कुल, हो सकता है कामयाब। और सोच, मुझे तो लगता है सोच अच्छी है, अगर इसको क्रियान्वित किया जाए सही तरीके से, जैसे आप बोल रहे हैं चौतरफे तरीके से इसमें लगे, हर एस्पेक्ट को साथ में लेकर के उस पर काम किया जाए, तो शायद एक सफल मॉडल तैयार किया जा सकता है। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग अभी कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि एक ब्रेक के बाद देखेंगे मुंबई के कंजूरमार्ग इलाके का हाल।